हाय लियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपकी सिंह राशि लियो साइन आपका सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड में है तब ये रीडिंग आपके लिए है। इन केस आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी लियो इस हफ्ते के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। पहली रीडिंग है हफ्ते की, तो लेट्स सी। लियो, मुझे ना इस हफ्ते आप बिल्कुल ही नई एनर्जीज में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो। इट्स लाइक कि कोई नया प्रोसेस शुरू कर रहे हो आप। जैसे आप फ्रेशनेस को क्रेव कर रहे थे काफ़ी समय से, और इस हफ्ते में आप वही चीज़ कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, क्योंकि वो क्रेविंग चल रही है लियो की कि कुछ फ्रेशनेस, कुछ नया चाहिए, कोई नई एनर्जी के साथ डील करना है, या न्यू बिगिनिंग का स्वाद चखना है बेसिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप कोई नया प्रोसेस शुरू करोगे जिसकी वजह से न्यू एनर्जीज आपकी रूटीन वर्क में आएंगी, और नए थॉट्स भी इस हफ्ते आपके जो थॉट्स भी होंगे ना बहुत क्रिएटिविटी से भरे हुए, और कुछ न्यूनेस के बारे में कि कुछ नया करना है इसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे इस हफ्ते। ओके, तो अच्छा प्रोसेस, फ्रेश है, बहुत फ्रेश एनर्जी। इस हफ्ते मिंट होता है पुदीने को आप अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करना। ये पुदीने की जो सुगंध भी है ये भी आपको फ्रेशनेस की एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और आपका जो चेतना से ना आपको बार बार पॉइंट करेगी कि हाँ कुछ नया करना है, कुछ फ्रेश स्टार्ट करना है, कुछ भी बासी नहीं रखना जीवन में। बेसिकली आप इस हर्ब के साथ इस हफ्ते काम कर सकते हो। थैंक यू लियो, थैंक यू वेरी मच। The magician, Leo, very nice. Thank you, Spirit. Thank you very much. One more time, please. And Shunya. Yes, Leo, yes. जो अभी तक हमने बात कही ये उसको पुख्ता कर दिया बेसिकली स्पिरिट ने, उसको लेकर ग्रीन लाइट दिखा दी कि हाँ इस हफ्ते में ऐसी पावरफुल एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल हैं जहाँ पर आप अपने क्रिएटर खुद हैं। आपका इस हफ्ते का एक एक दिन, एक एक पल कैसे गुजरना चाहिए ये बेसिकली आप तय कर रहे हो, उसमें आप अपने पसंद के रंग ऐड कर रहे हो। तो इस हफ्ते वही होगा जो मेरे लियो चाहेंगे। आपका मन है काम करने का तो काम करोगे, आपका मन है रेस्ट लेने का तो आप रेस्ट लोगे, आपका मन है कुछ नया स्टार्ट करने का तो आप किसी की नहीं सुनने वाले हो, आप बस शुरू करने वाले हो। आप जैसे बहुत पर्सनल पावर में रहोगे। मैजिशियन बहुत पर्सनल पावर का कार्ड होता है। मुझे सच में ऐसा लगता है कि इस हफ्ते एक नई बिगनिंग है, खास करके उन लोगों के लिए जो काफ़ी अरसे से बैलेंस के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग बैलेंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इस हफ्ते आपको कोई पॉजिटिव आउटकम उसी प्रोसेस का जिसमें आप अपना पूरा दिल लगा रहे हो कि बैलेंस करना है, रूटीन को, लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, बैलेंस लेके आना है, उसका आपको एक पॉजिटिव आउटकम इस हफ्ते देखने को मिलेगा। टैरो में इसे मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड माना जाता है, एज अबव सो बिलो। अपनी इंटेंशन सेट करना और फिर अलाउ करना यूनिवर्स को कि वो आपकी उस इंटेंशंस की पूर्ति करे बेसिकली। सो अगर आपने कुछ चीज़ें सरेंडर भी की हैं लियो कुछ समय पहले, आपने खास करके, मुझे 11 डेज 11 नंबर नज़र आ रहा है यहाँ पर, 11 वीक्स भी हो सकता है, या लास्ट मंथ की 11 तारीख को अगर कुछ हुआ था उसको लेकर आपने सरेंडर किया। आई फील लाइक कि उसमें यूनिवर्स आपको अपना सबूत देंगे कि हाँ सरेंडर कितना पावरफुल प्रोसेस है और उससे कैसे आपको फ़ायदा होता है। ओके, तो आप यहाँ पर सरेंडर को लेकर भी एक मेन जो लेसन होता है वो सीख सकते हैं। ओके, इसने ना हाथ में बहुत सारे पेन पकड़े हुए हैं। आई फील लाइक कि जो लोग यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड से हैं
राइटर्स हैं खास करके, अगर आपको लिखना पसंद है, ये हफ्ता आपके लिए और भी ज़्यादा मैजिकल रह सकता है। आपको ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ सकती हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं, ये ऐसी कहानी लिख लो वैसी, तो वो लिखना, क्योंकि वो इंस्पिरेशन आपको यूनिवर्स की तरफ से ही मिल रही है। ओके, ओवरऑल ये बिल्कुल नया प्रोसेस है, न्यू बिगिनिंग है, मैनिफेस्टेशंस हैं, और इतने सुंदर रंग हैं इसमें, तो ये मेरे लिए 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। जितने इसमें 7 कलर्स दिखाए गए हैं, रेनबो कलर्स, वो मेरे लिए मिल्क एंड हनी है। तो आप अपनी लव लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, या अपने फाइनेंसेस में, आपके हेल्थ में भी आप कोई ना कोई यहाँ पर मिरेकल या कोई ना कोई गुड न्यूज़, बेसिकली हैप्पी न्यूज़ को विटनेस कर सकते हैं इस हफ्ते। ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। जैसे एक तरफ से उसका हाथ है, एक तरफ से उसका हाथ है, और वो बीच में बैलेंस कर रही है। कितना सुंदर, कितनी सुंदर एनर्जी है। वी हैव द एम्परर। ओ माय गॉश लियो, सीरियसली, ओ माय गॉश, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सनल पावर आप अपनी दोबारा से गेन कर रहे हो लियो इस हफ्ते। इसी वजह से पहला कार्ड भी यहाँ पर मैजिशियन का है। कोई दोबारा से अपने पावर में आ रहा है, जिसकी वजह से आप अगर किसी गिल्ट और शेम के शिकार हुए या किसी टावर मोमेंट के शिकार हुए, उसमें आपने कोई एनर्जी लूज़ की, वेस्ट होगी ना आपकी एनर्जी, या कुछ खो गया यहाँ पे, तो आई फील लाइक कि उससे उभरना, उसको पर्सनल पावर बोलते हैं, कि किसी चीज़ से उभरना। कोई इंसान भी हो सकता है यहाँ पर जिससे आप उभरने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप उभर रहे हो इस हफ्ते, और उसकी वजह से आप दोबारा से ये जान रहे हो कि देखो मैं तो लियो हूँ। मैं तो एम्परर हूँ, मैं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हूँ। और इसी वजह से आप यहाँ पर न्यू कम्युनिकेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, एक जैसे कहते हैं ना, अगेन फ्रेश एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, इस हफ्ते आप कुछ भी ऐसा रिपीट नहीं करोगे जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ, जिसने बहुत ज़्यादा पहले आपको तकलीफ दी है। कोई भी ऐसी आदत हो सकती है, या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, लेकिन आप रिपीट नहीं कर रहे हो। ये शब्द इस हफ्ते आपकी डिक्शनरी में नहीं है। आप कह रहे हो कि बस नया करना है, कुछ रिपीट नहीं करना कुछ भी। तो ये कुछ लोगों के लिए आपका रूटीन वर्क भी हो सकता है, और ऐसा भी लगता है कि आपके इर्द गिर्द लोग भी अच्छे हैं जो आपकी दरअसल मदद करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे, 3D लेवल पर भी मदद जो है वो रिसीव कर रहे हो, और यूनिवर्सल हेल्प भी है जो अपने स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, अपने एंसेस्टर्स की तरफ से, अपने एंजल्स की तरफ से आप उसको भी रिसीव कर रहे हो। इस हफ्ते आपको इतने फेदर्स नज़र आएंगे, इतने फेदर्स मिलेंगे आपको रास्ते में, कि आप उनको देख देख के खुश होंगे। क्योंकि मुझे लिटरली यहाँ पर बहुत लाइट एनर्जी महसूस हो रही है विद द सनफ्लावर, क्योंकि बहुत ही खिला खिला सा सनफ्लावर है उसके शर्ट के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर तरफ से ऐसी फीलिंग दी जाएंगी कि यस लियो, आपको भी प्यार किया, आपको प्यार भेजा जा रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। इस हफ्ते आपको बार बार ये भी मैसेज मिल सकता है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। ये भी कुछ लोगों का साइन होगा कि यस, आप जो हैं अकेले नहीं हैं अपनी जर्नी में, और आप अपनी पर्सनल पावर को दोबारा से गेन कर रहे हैं। इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत गाइड करेगी। ये जो ब्लैक कैट है, ये इंट्यूशन है, और ये भी आपको कि अच्छा ये बात बोलो, अच्छा अभी ये बात नहीं बोलनी है, अच्छा इसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। आपकी इंट्यूशन ही आपको पूरे तरीके से गाइड करेगी, और उसकी वजह से भी आपको ऐसा लगेगा कि यस आप इंडिपेंडेंट हो। इन दोनों के हाथ देख रहे हो कैसे कमर पर हैं, जैसे इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं हम। हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। मुझे स्टूडेंट्स के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मुझे स्टडी और टिक, जैसे स्टडी शब्द नज़र आ रहा है 3rd आई में, और ग्रीन कलर का ऐसे चेक जो साइन सिंबल होता है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। पास अगर ये इसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरा ये क्लियर हो जाए एग्ज़ाम, आई फील लाइक कि उसकी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और क्योंकि ये 5-5 की भी एनर्जी है, आई फील लाइक कि इस हफ्ते में कुछ ऐसे चीज़ें भी आएंगी आपकी तरफ लियो, जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि तुम ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगा सकते,
ज़्यादा देर इसमें बैठ नहीं सकते हो आगे में, इस एनर्जी में। तो या तो तुमको आगे बढ़ना होगा या फिर कोई ना कोई डिसीजन तुमको लेना पड़ेगा इस सिचुएशन के बारे में। और ये जो भी सिचुएशंस हैं इनमें लोग शामिल हैं, एटलीस्ट 3 पीपल, 3 लोग इस पूरी सिचुएशन में शामिल होंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर दिया जाएगा कि आपको डिसीजन लेना है, कोई ना कोई डिसीजन मूवमेंट के बारे में। ओके मैं एक चीज़ ये बस महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपके पास वो पर्सनल पावर भी मौजूद है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, आपके पास यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस भी मौजूद है, आप डेफिनेटली वो यहाँ पर डिसीजन ले पाओगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। ये भी थीम इस हफ्ते चलेगा। बहुत सारे लोग आपको ग्रीड में नज़र आएंगे किसी किस्म की, कि वो थोड़ी सी ग्रीड, लालच दिखा सकते हैं अपनी नीयत का, और उससे भी आपको पता चलेगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। वक्त आने पर लोग आपकी दोस्ती को चूज़ करते हैं, आपके रिश्ते को चूज़ करते हैं, या लालच को चूज़ करते हैं। तो उस लिहाज से भी यहाँ पर अवेकनिंग है, लेकिन ये बहुत रूड अवेकनिंग जिसको बोलते हैं वो है। लेकिन विद द एम्परर जो कि मिडिल में कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रूड अवेकनिंग भी आपके लिए मखमली सा ही एहसास होगा। आप एक्चुअल में बहुत ग्रैटिट्यूड शो करोगे कि शुक्र है परमात्मा कि मुझे इसका असली रूप समझ में आ गया। तो ये बहुत कुछ चल रहा है इस हफ्ते में भाई लियो के लिए। लेकिन जो एंड रिजल्ट है यहाँ पर लियो, जो मैं आपको पहले भी चैनलिंग में भी बोल रही थी, बहुत हैप्पीनेस, फ्रेशनेस, एक ताजगी है आपकी हवा में, आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है। कुछ लोगों का ये पहला दिन भी हो सकता है किसी नई जगह पर जॉब का, कोई इन्वायरमेंट चेंज हुआ है आपका, या फिर आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है कि हाँ आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, एक बिल्कुल ताज़ा इन्वायरमेंट है जैसे किसी का। ओके तो हैप्पीनेस बहुत है, और कम्युनिकेशन भी मुझे नज़र आ रही है, हीलिंग, अपॉर्चुनिटीज़, किसी भी लिहाज से आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज ये जो शब्द है अपने आप को दिखाएगा इस हफ्ते में। ओके नाउ लेट्स सी आपके यहाँ पर ऑरेकल कार्ड्स किसके बारे में बात करते हैं। वाओ वी हैव नंबर 3 अगेन। ओके तो यहाँ पर जो 3 नंबर की मैं बात कह रही थी कि 3 लोग शामिल हैं, वो इससे भी पता चलती है। इन द लाइट ऑफ द मून, a full moon can shine light on what you have been resisting. This can be anything from your fears to your soul's beauty. तो यहाँ पर फुल मून की एनर्जी है जो इस हफ्ते आपको सर्व कर रही है। ऑब्वियसली इस हफ्ते में तो फुल मून नहीं है, और आपको गूगल करना पड़ेगा कि मई के मंथ में फुल मून कब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता आपको इस महीने के फुल मून के लिए भी तैयार कर रहा है, क्योंकि इस महीने का जो फुल मून आने वाला है ना लियो, उस वक्त आपको बहुत बड़ी कोई रेवलेशन पता लगने वाली है। ये किसी का कोई सीक्रेट भी हो सकता है, जो आपके मुंह पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, या फिर ये किसी की कोई बात हो सकती है कि किसी ने आपके बारे में ये बात कही। ओके या फिर ये आपका खुद का मसला हो सकता है, कोई आपका डर या आपका कोई हिडन टैलेंट भी हो सकता है। मून एक ऐसी एनर्जी है, जो भी चीज छुपी हुई है मून उसको प्रत्यक्ष करती है। मून की एनर्जी है ना। तो आपका अगर ये कोई सोल गिफ्ट भी है, सोल्स ब्यूटी लिखा है ना यहाँ पे, कोई सोल का गिफ्ट है यहाँ पर जो हिडन है, वो भी इस फुल मून पर अपने आप का कोई साइन आपको दे सकता है। तो आई फील लाइक कि ये जो वीक में होगा, जो भी एनर्जीज आपके लिए हैं, ये आपको इस फुल मून के लिए भी तैयार कर रही हैं, किसी रेवलेशन के लिए। कुछ जानने वाले हो आप, और ये चीज़ आपको सर्व ज़रूर करेगी। ये जो भी रेवलेशन है इसको आप ज़रूर जानोगे। अगर आपको कोई यहाँ पर स्टॉक भी कर रहा है, और आपको कहीं ना कहीं इसका भी है कि मुझे कौन स्टॉक करता है, या मेरी इन्फॉर्मेशन को लीक कौन कर रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन को इस पर्सन तक पहुँचा कौन रहा है। तो वो जो मिडिल पर्सन है ना, जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को इधर उधर कर रहा है, उसके बारे में भी आप जान सकते हो। ओके और उससे भी आपको पता चलेगा कि यस, मेरा कौन अपना है, मेरा कौन पराया है, किसके सामने मुझे क्या बोलना है, किसके सामने मुझे क्या नहीं बोलना। तो बहुत पावरफुल हफ्ता होने वाला है। वी हैव विद लव एंड काइंडनेस। अगर आप यहाँ पर किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो, किसी के भी बारे में कुछ सोच रहे हो लियो, मेक श्योर कि आप जो थॉट्स उनके बारे में सोचो वो लविंग एंड काइंड थॉट्स हो।
ऑब्वियसली आप किसी बुरे पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो पहले तो यही क्वेश्चन करो कि आपने उसको अपने दिमाग में जगह ही क्यों दे रखी है। लेकिन अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कोई एनर्जी एक्सचेंज है और आपको कहा जा रहा है अपने थॉट्स में लविंग एंड काइंडनेस की एनर्जी को रखना और उसी से ही जो भी आप भेजने की कोशिश कर रहे हो वो भेजना उसकी तरफ। ये अगर कोई थॉट नहीं है, कोई गिफ्ट भी है, तो उस गिफ्ट की जो इंटेंशंस होनी चाहिए लियो, वो लविंग एंड काइंड एनर्जी होनी चाहिए। ये बुनियाद होनी चाहिए आपकी। ओके ये दिखना चाहिए हमारे लियो में कि यस ये प्यार और काइंडनेस से बनी हुई सोल है। बेसिकली ये फाउंडेशन दे रहे हैं आपके इस हफ्ते को। ओके आपकी जो एफर्मेशन है वो भी देख। ओ माय गॉड, सी वी हैव आई बिगिन माई डे विद लव। कितनी सिंपल और कितनी पावरफुल एफर्मेशन है। इसको अभी लिखो कॉमेंट सेक्शन में। आई बिगिन माई डे विद लव, आई बिगिन माई डे विद लव, आई बिगिन माई डे विद लव। ये लव की एनर्जी अपने हाथों को थोड़ा सा गर्म करो, अपनी आंखों को पर लेकर जाओ, फिर अपने नाक को छू, अपने मुंह को छू, अपने कानों को छू, अपने सेंसेस को बेसिकली अपने हाथों को चूमो। ये जो लव की एनर्जी है अपने आप को पहले दोगे तभी दूसरों को दे पाओगे ना। जब तक खुद को नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि हाँ खुद में लव की एनर्जी लेके बैठे हो। तो ये एक्टिविटी भी इस हफ्ते आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके अगला कार्ड है यहाँ पर आपका वाटर द ओवरफ्लो। ओ माई गॉश लियो, दिस इज क्रेजी। सी नंबर 12 है यहाँ पर, ये फिर से नंबर 3 बन रहा है। और ये तो कार्ड्स भी आपके सामने निकाले हैं मैं बेसिकली 3 नंबर की एनर्जी कहाँ से ले रही थी। यहाँ पर 3 कप्स हैं, यहाँ पर 3 सोर्स हैं और यहाँ पर 3 पेंटिकल्स हैं, राइट। तो यस यहाँ पर भी नंबर 3 है, यहाँ पर भी नंबर 3 है। तो एंजल नंबर 333 बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आपको ये नंबर नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली इस रीडिंग में जो मैसेजेस हैं वही मैसेज है उस नंबर के आपको नज़र आने का। तो कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल में वीकली रीडिंग नहीं, आपकी एंजल नंबर की रीडिंग है, नंबर 333 की। ओके सो यस वाटर जो कि फ्लो के बारे में बात करता है, साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में बात करता है। इस हफ्ते अगर आप किसी लिहाज से डिटॉक्स करना चाहते हो कि बहुत नाज एक चीज़ एक थॉट इकट्ठा सा हो रखा है सीने में, तो आप उसमें वाटर का सहारा ले सकते हो, डिटॉक्स वाटर बना सकते हो। लिक्विड डाइट को ज़्यादा लेने की कोशिश करना, जब नहा रहे हो तो मेडिटेशन करने की कोशिश करना। अपनी ऐसे छाती में ना एक सुंदर सी ब्लू कलर की बटरफ्लाई को विजुलाइज करना नहाते वक्त, वो बहुत आपको डिटॉक्स करने में मदद करेगी। ओके तो ये आप वाटर एनर्जी के साथ काम कर सकते हो। और आपका फाइनल कार्ड है यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेशन, ब्रो चक्रा, इनर विजन, क्लियर सीइंग। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ दिखना, कुछ ना कुछ समझ में आना लिया, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन ये मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि ये फुल मून जो इस महीने का आएगा ना, ये उसके लिए आपको तैयार कर रहा है हफ्ता, क्योंकि आपको कुछ दिखने वाला है ऐसा आपको जो अभी तक आपसे छुपाया गया था, जो अभी तक आपसे छुपा हुआ था। और अब वो छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि यहां भी सूरज चढ़ रहा है और यहां पर भी फुल मून है जो कि बहुत ब्राइट लाइट के बारे में बात करता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी ने आपके लिए कोई दुआ मांगी थी और वो दुआ जैसे कबूल होने वाली है। तो यस यहाँ पर जो हिडन है वो अपने आप को प्रत्यक्ष करेगा लियो। और थर्ड आई एक्टिवेशन है, तो हो सकता है कि थर्ड आई पर थोड़ा जोर रहे इस हफ्ते आपके। ओके तो डरना नहीं है। यस अपने थर्ड आई को भी थोड़ी सी अपने हाथ गर्म करके अपनी हीलिंग एनर्जी देने की कोशिश करना। मेडिटेट कर सकते हो आप। थर्ड आई जो बीज मंत्र है थर्ड आई का, वो बीज मंत्र का जाप कर सकते हो। और चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही देखना है, उनमें अपने लेबल्स मत लगाना। इस हफ्ते इतना अच्छा चल रहा है, बस उसको ऐसे चलने देना बेसिकली। ओके तो यस ये लियो के लिए रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको इंसाइट्स मिली हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं अगेन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।